कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब लगी हो आग सीने में, जब लगी हो आग सीने में। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का, आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास है ना 12th के चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, जिसका नाम क्या है सर, ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। इसी का हम लोग मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस धांसुदार क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछ चुका है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है, यानी कि पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका है ना 1 नंबर का, जो भी बच्चे लगा रहे होंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा। अतः यहाँ पे जो है ना इसका आंसर हो जाएगा अंतः केंद्रीय है ना घनीय जालक जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन सेंट्रेड क्यूबिक लैटिस जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कहता है आपके स्क्रीन पर क्या बोलता है कि क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14। याद रखिएगा आकाशीय जालकों की संख्या कितनी है, 14। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अगर आपको है ना इस सब का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन आपके यहाँ पे कहता है कि डैश डैश में है ना धनायन अंतराकाशीय स्थल में, ठीक है, उपस्थित होते हैं और स्थल में उपस्थित होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर का जो बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रैंकल दोष जो है इसका है ना बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है सर क्वेश्चन कि ग्रेफाइट डैश डैश की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में ऐसा कौन सा चीज होता है जिसकी वजह से ना वह विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, किस कारण से वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, वह विद्युत का सुचालक होता है। ये बात आपको याद रखना, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है कि किस में है ना BCC क्रिस्टल संरचना होती है, यानी BCC क्रिस्टल संरचना किस में होती है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 5 नंबर का बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना CS जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सवाल की और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे कहता है 6 नंबर। क्या बोलता है कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 6 नंबर का जो भी बच्चे लगाएंगे आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर। क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़े चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है। ठीक है, चतुष्फलकीय वाइड एंड अष्टफलकीय वाइड होता है, ये आपको बताना। तो प्यारे बच्चों 7 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा HCP एंड है ना CCP। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर की Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, यानी यहाँ पे द नंबर ऑफ है ना कोवैलेंट नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O, यानी कोवैलेंट नंबर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है किसका, Na2O का। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 8 नंबर का प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मैं लिख भी चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि निम्न में से है ना कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना 9 नंबर का है ना ऑप्शन नंबर देखिए, पहला में SiO2 है, उसके बाद दूसरा में MgO, तीसरा में आपका SO2, तो चौथा आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा CrO2, इसका बिल्कुल जो है सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, CrO2 इसका क्या होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट वाला आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। क्या कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन है ना रेवादार हो गया, यहाँ पे रेवादार ठोस है। ठीक है, रेवादार ठोस यहाँ पे कौन है, रेवादार। तो यहाँ पे मैं आपको लॉक करके बता देता हूँ जो बच्चे लगा रहे हैं 10 नंबर का प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि SiO2 जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर यहाँ पे कहता है कि कांच होता है, कांच क्या होता है यानी ग्लास क्या होता है, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, यानी कि अति शीतलता द्रव, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे कहता है 12 नंबर कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है, मतलब ठोस क्षारीय धातु हैलाइड जो होता है उसका रंग किसके कारण होता है। तो यहाँ पे जो है ना 12 नंबर का जो बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे F के अंदर के कारण जो है उसका
है ना हैलाइड रंग होता है। चलिए बहुत ही अच्छा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे कहता है 13 नंबर कि अंतः केंद्रीय घनीय संरचना में 7 संयोजक संख्या होती है, यानी कि द इंटरमॉलिक्यूलर क्यूबिक स्ट्रक्चर है जो कोवेलेंट नंबर, ये आपको बताना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 13 नंबर का जो भी बच्चे लगा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की और क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे कहता है 14 नंबर क्या होता है कि शॉर्ट की दोष के क्रिस्टल का घनत्व ए क्या होता है, बढ़ता है। डेंसिटी क्या होता है आपको, ये आपको बताना है किस कारण से बढ़ता है कि घटता है, ये आपको लगाना है। तो ऑप्शन यहाँ में ए में क्या है ना, बढ़ता है अर्थात इंक्रीज करता है। बी में आपका यहाँ पे घटता है डिक्रीज करता है। सी में क्या है आपका यहाँ पे एक समान रहता है, यानी कि रिमेंस द सेम रहता है, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर का जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिएगा, डिक्रीज करता है अर्थात घटता है, ठीक है, घटता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी बच्चे बी ऑप्शन को लगा रहे होंगे बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि NaCl में Cl की उप सहसंयोजक संख्या होती है कितनी। NaCl यानी कि यहाँ पे बोलता है द सब वायलेंट नंबर ऑफ Cl इन NaCl इज। तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी बच्चे बी ऑप्शन को लॉक कर रहे होंगे बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि एक सरल घन की इकाई कोष्टिका में या कोष्टिका में कोणों की संख्या कितनी होती है आपको बताना। तो 16 नंबर का प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द नंबर ऑफ, है ना, एंगल्स इन द यूनिट सेल ऑफ अ सिंपल क्यूबिक इज। तो इसका हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि फ्रैंकल दोष की उपस्थिति में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है। जल्दी से क्या करेंगे तो आप लोग बताएंगे 17 नंबर का, ठीक है। 17 नंबर का क्या होगा सर, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी परिवर्तित नहीं होता, यानी कि, है ना, डज नॉट चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर था क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर क्या बोलता है द युगल, है ना, किस युगल में सर्वाधिक संकुलन होता है, यानी कि विच पेयर हैज मैक्सिमम पैकिंग कैपेसिटी, यानी कि कौन से पेयर में पैकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों 18 नंबर कैसे याद रखिएगा आप लोग, है ना, SCP एवं CCP इसका जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है ना 19 नंबर का क्या बोलता है सर, CSCl में यदि CS की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यानी कि इन CSCl इफ द, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस इज 8 दैन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl विल बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 नंबर कहता है, ठीक है, क्या बोलता है यहाँ पे कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाव होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाव क्या होता है, यानी कि SCP स्ट्रक्चर हैज पैकिंग इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों 20 नंबर का जो भी बच्चे लगा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, यानी कि 0.74 जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल के क्वेश्चन में आपका 21 नंबर कहता है, ठीक है, कि BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो 21 नंबर का जो बच्चे बी लगा रहे हैं अर्थात 68% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे कहता है ना 22 नंबर की FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। FCC एकक सेल की जो संकलन क्षमता होती है वह कितनी होती है, यानी कि द पैकिंग कैपेसिटी ऑफ FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल का पैकिंग कैपेसिटी कितना होता है। तो प्यारे बच्चों 22 नंबर का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 74% हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से, सॉरी डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है ये आपको बताना। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल, है ना, जालक संभव है आपको बताना है, जाला संभव। तो यहाँ पर जो है ना 23 नंबर का जो बच्चे लगा रहे होंगे देखिए पहला में 8 है, उसके बाद दूसरा में 10 है, तीसरा में आपका 12 है, चौथा आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14 जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर का आता है कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है, यानी कि द, है ना, कंपैक्शन कैपेसिटी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज। तो यहाँ पर 24 नंबर का जो बच्चे लगाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ये 52%, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे कहता है 25 नंबर की किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या जो है ना अधिक होती है ना, ब्रेवेज जालकों की संख्या किस में अधिक होती है प्यारे बच्चों ये आपको बताना है। तो 25 नंबर का क्या होगा सर, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ऑर्थोलॉम्बिक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन को लॉक किया जाए सर। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल की और क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 26 नंबर क्या बोलता है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द, ठीक है, मास सेंट्रल एटम इन द क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर इज। तो यहाँ पे जो है ना 26 नंबर का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम लोग 27 नंबर बताते हैं, क्या बोलते हैं 27 नंबर की एक धातु है ना षटकोणीय निविल संकुचित संरचना में क्रिस्टलित होती है, इसकी उप सहसंयोजकता होंगी कितनी ये आपको बताना। 27 नंबर का प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10, जो भी बच्चे लगाएंगे बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की और यहाँ पे 28 नंबर क्या बोलता है कि निम्न में से, है ना, किस क्रिस्टल में
एकांतरित चतुष्फल की रिक्तियां पाई जाती है। तो 28 नंबर का क्या होगा सर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में NaC है, दूसरा में ZnS है, उसके बाद आपका तीसरा में जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना CF2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका है ना 28 नंबर का सी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 29 नंबर का क्या ना मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज, यानी बेसिक क्रिस्टल सिस्टम का जो है ना कितनी होती है नंबर ये आपको बताना है। तो 29 नंबर का जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं यानी कि 7 बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद में बढ़ते हैं अगले सवाल की। 30 नंबर क्या बोलता है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। तो 30 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना 32% इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता है 31 नंबर कि एक धातु का रवाकरण SSP संरचना में होता है तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इफ अ मेटल हैज अ रो है ना मटेरियल इन द SSP स्ट्रक्चर देन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एज। तो यहाँ पे जो है ना 31 नंबर का प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 12 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 नंबर की NaCl जाल का है ना NaCl का जाल क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 32 नंबर का बी हो जाएगा अष्टफलकीय जाल होता है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल की और यहाँ पे 33 नंबर क्या होता है कि फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष होता है, फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष किस में होता है 33 नंबर का बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्रिस्टल दोष के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर की FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। FCC एक जालक में जो है ना कितने परमाणु होते हैं ये आपको बताना है। तो 34 नंबर का याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन है ना कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसमें पहला जो है ना Si है, उसके बाद आपका Mg है ना CrO2 है, यानी क्वेश्चन क्या बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड है शोज इलेक्ट्रिक है ना प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स, यानी कि है ना धातु की तरह विद्युतीय गुण को कौन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी है ना Cr, ठीक है O2 इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ सारे के सारे आपको याद हो गए होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल बनाए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे आप सही बच्चे, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।